अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू शार्प टीवी। दोस्तों 1836 यानी 1836 में एक आदमी जोहन एडम लैम्प जर्मनी से अमेरिका अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गया। इसने अमेरिका के शहर सेंट लुई में एक ग्रोसरी स्टोर खोल लिया। कुछ अरसे के बाद इसने विनेगर यानी सिरका भी बनाकर बेचना शुरू कर दिया। दोस्तों सिर्फ 4 साल के बाद एडम ने बहुत तरक्की कर ली। यह आदमी पूरे अमेरिका में सिरका सप्लाई करना शुरू हो गया था। एडम काफी अमीर हो गया था। 1862 में एडम की मौत हो गई थी। इसकी मौत के बाद इसके बेटे विलियम ने इसका कारोबार संभाल लिया। दोस्तों 6 साल के बाद 1868 में विलियम ने अपनी बीवी जूलिया के लिए एक खूबसूरत और आलीशान घर खरीद लिया। इस घर का नाम लैम्प मैंशन रख दिया गया। ये आलीशान महल नुमा घर 1860s में तामीर हुआ था। ये ना सिर्फ यहाँ रहता था बल्कि अपना कारोबार भी चला रहा था। इस घर में 33 कमरे थे, बेसमेंट भी थी और इसके 3 फ्लोर्स थे। विलियम अपने बाप के कारोबार को बहुत अच्छे से चला रहा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसके 6 बच्चे भी हो गए थे। वक्त गुजरता गया, ये बच्चे बड़े हो गए। इसके चौथे बच्चे का नाम फेडरिक था। ये विलियम का सारा कारोबार संभालने लगा। लेकिन फिर इस फैमिली के लिए एक के बाद एक मुसीबत शुरू हो गई। फेडरिक की अचानक हार्ट फेलियर से 28 साल की उम्र में मौत हो गई। अपने बेटे की मौत का गम विलियम बर्दाश्त नहीं कर सका और इसने 1904 में खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इसकी मौत के बाद इसके बड़े बेटे बिली ने इसका कारोबार संभाल लिया। लेकिन इस लड़के ने कारोबार को सीरियस नहीं लिया और इनका कारोबार तबाह होना शुरू हो गया और इसकी बीवी ने भी इससे तलाक ले ली। बिली का बेटा मेंटली चैलेंज था। उस दौर में जहालत की वजह से लोग इसको बुरा समझते थे और इसीलिए बिली ने अपनी ही बेटे को लैम्प मैंशन की एक दीवार में मारकर चुन दिया। दोस्तों कुछ अरसे के बाद बिली ने भी खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। यूं लैम्प मैंशन में होने वाली ये चौथी मौत और दूसरी खुदकुशी थी। बिली के मरने के 2 साल के बाद इसी फैमिली की एक लड़की एल्सा लैम्प ने भी अपने सर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। दोस्तों अब इस घर के हवाले से तरह तरह की बातें मशहूर होना शुरू हो गईं। लोग इस घर को मनहूस समझना शुरू हो गए थे। ये लोग इसके आसपास जाने से भी डरते थे। लोग कहते थे कि इन्हें इस घर की खिड़की में अजीब तरह के चेहरे नजर आते हैं। इस घर में रहने वाली लैम्प फैमिली डर के मारे ये घर छोड़ गई और यूं ये घर वीरान पड़ गया। लोग इस घर से और भी खौफजदा हो गए थे। कोई इस घर के पास भी जाने से डरता था। लेकिन दोस्तों 1929 में इस घर का एक और बच्चा चार्ल्स लैम्प अपनी बीवी और 2 कुत्तों के साथ यहाँ दोबारा शिफ्ट हो गया और भयानक वाकयात का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। चार्ल्स ने अपने कुत्ते को पहले गोली मारकर कत्ल किया और अपने सर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। यूं इस घर में खुदकुशियों का सिलसिला नहीं रुक सका। दोस्तों ये घर उसके बाद खाली हो गया था। लेकिन इस घर से लोगों को खौफ आने लगा। एक वीरान पड़े हुए बंगले से लोगों को बच्चों की आवाजें आती थीं। खिड़कियों से बच्चों के चेहरे नजर आना यहाँ आम सी बात थी। दोस्तों 1949 में इस घर को एक हॉस्टल बना दिया गया था। लेकिन बहुत जल्द यहाँ रहने वाले स्टूडेंट्स खौफ के मारे ये घर छोड़ना शुरू हो गए। इनको एक बच्चा नजर आता था जो इनको कहता था कि मेरे साथ खेलो। लोगों को यहाँ ऐसा फील होता था जैसा इनका जिस्म जल रहा हो। दरवाजों का खुद ब खुद बजना या फिर अजीब किस्म की आवाजें। ये घर इतना खौफनाक हो गया था कि 1975 में इस हॉस्टल को भी बंद करना पड़ गया। आज इस जगह रेस्टोरेंट बन चुका है। लेकिन आज भी लोग यहाँ जाने से डरते हैं। आज भी लोग यही कहते हैं कि इन्हें यहाँ अजीब किस्म की आवाजें महसूस होती हैं। पियानो के बजने की आवाजें हों या फिर यहाँ पर मौजूद मोमबत्तियों का खुद से जल जाना। यहाँ चीजें भी गायब हो जाती हैं और कुछ दिन बाद वहीं से मिल जाती हैं। लैम्प मैंशन को अमेरिका के हॉन्टेड तरीन मकामात में से एक कहा जाता है। दोस्तों आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।